हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.4 के बेसिक्स, फिर एग्जाम्पल, फिर क्वेश्चन, जो हमारा प्रोसेस है। अब देखो नया टॉपिक क्या है, नाम है इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसी से हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव होता है, वो भी सीखेंगे हम। बट पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्यूशन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब एक्स की दो वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, मुझे एक बात बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? मजाक नहीं कर रहा, सच में बताना है। तो तुम कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सुनो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर माइनस होता तो माइनस के 2ab आते हैं, वो तुम्हें पता है। चलो फिर तुम मुझे एक बात बताओ, तो एक और बता दो, x प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा? तुम कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। सही है क्या? सही है, ओके। फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x टू टर्म्स का स्क्वायर है। बताओ कौन सी टू टर्म्स का स्क्वायर है? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आया, काम हो गया। कैसे करते हैं देखो, समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि सर एक्स स्क्वायर अगर सिंगल है, अकेला है, मतलब इसके साथ कोई नंबर नहीं है, जैसे 2 3 ऐसे कोई नंबर नहीं है, इसको अकेला रखना है, इसको अकेला ही रखना है। ठीक है ना? तो ये एक टर्म है। अब हमें पता है सर, जब हम स्क्वायर करते हैं तो एक टर्म स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर है, तो यहाँ से मुझे पता चला इसमें अगर दो टर्म है तो प्लस या माइनस कुछ होगा, और यहाँ पे एक सारे प्लस के हैं तो ये प्लस का ही है, ये भी ध्यान रखना। ये हो जाएगा x। ठीक है, अब ये स्क्वायर हमें पता नहीं चले, फॉर एग्जाम्पल पता नहीं किसका है, बट पता नहीं, इसको छोड़ दो। ठीक है, इसको ढूंढते, इसमें होता क्या है। देखो सर, अगर हम कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर देखें तो उसमें तीन टर्म होती हैं। एक स्क्वायर वाली होती है, दूसरी भी स्क्वायर वाली होती है, और तीसरी में क्या होता है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म होती है। कैसे पता चला? यही है वो, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स है, तो इसका मतलब यही वो टर्म है जिसमें 2ab है। ठीक है, अब तुम कहोगे सर इसमें 2 है, ठीक है, एक x है, ठीक है। अब मुझे थर्ड टर्म कैसे निकालूं? अगर मैं इसमें से 12x में से x बाहर निकाल दूँ तो क्या बचा? 12। 12 के अंदर 2 है, तो इसका मतलब 12 में 2 का डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 6। तो 6 वो वैल्यू है, तो मतलब एक वैल्यू क्या है? 6। अब इसको अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट बोलूँ, एक फॉर्मूला बता दूँ कि 12x से b निकालना है, तो तुम्हें मैं बोलूँ इसमें जो कांस्टेंट टर्म है x के अलावा उसको लो और उसमें 2 का डिवाइड करो, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। 12 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x में 2 का डिवाइड कर दो, और जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारी क्या आ जाएगी? b आ जाएगी। बोल सकता हूँ, यही बात इस पे डिपेंड है। तो यहाँ से बन गया x प्लस 6 का स्क्वायर। अब हमें इसको तरीके से देखना है कि सर ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो क्या करेंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर ये एक्स स्क्वायर सिंगल नहीं है तो सिंगल होने का मतलब इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो 1 बनाना है बस। कैसे करेंगे सर? इसमें से हटाएंगे तो चारों तरफ डिवाइड कर देंगे। चारों तरफ का मतलब है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 4 ले लेता हूँ मैं, 28x इज 0, तो मुझे ये 4 हटाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? एक्स स्क्वायर प्लस 49 अपॉन 4 प्लस 28 अपॉन 4 इज 0 अपॉन 4। कर सकता हूँ, बोथ साइड में 4 का डिवाइड कर दिया तो ये बन गया। अब मैं देखूंगा तो ये एक्स स्क्वायर है प्लस ये पता नहीं मेरे को किसका स्क्वायर है। ठीक है, एक बार समझ लो, ये किसका स्क्वायर है मुझे पता नहीं है बस। तो इसका रूल क्या कह रहा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का? इसको कैंसिल करो, 7 टाइम गया 7, तो यहाँ से बोले 7 अपॉन, और 7 ही है, 7x इज 0। अब देखो, ये टर्म और ये टर्म तुम्हें इधर चाहिए, एक टर्म और चाहिए जो इसका स्क्वायर होगी। देखना अभी बताता हूँ, तुम क्या करो, एक कांस्टेंट टर्म उधर ले जाओ। क्यों ले जाओ? क्योंकि सर हमें पता नहीं है किसका स्क्वायर है, ले गया। अब ये बचा, इसमें किसकी रिक्वायरमेंट है? इसमें सर एक्स स्क्वायर है, 2ax है, तो ये क्या है? 2ax, 2ab है ये, पक्का मेरे साथ हो इस बात से। देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट x जिसके साथ होता है वो 2ab होता है। अब मुझे यहाँ पे एक नंबर चाहिए जो किसी का स्क्वायर हो, जो 2ab के अंदर b है ना, इस 2ab में जो b है उसका स्क्वायर चाहिए बस। तो तुम क्या कहोगे? ऐसा करो सर, 2ab में देखो इसमें लिखा हुआ है 7x, तो हमने एक रूल पढ़ा कि x को छोड़ो, जो नंबर आया उसका हाफ कर दो, तो यहाँ पे आ गया 7/2। समझ रहे हो? अब ये जो 7/2 है इसका स्क्वायर चाहिए हमें, इसे इधर क्यों चाहिए? क्योंकि इसको पूरा कंप्लीट स्क्वायर बनाना है।
मतलब ऐसा कुछ लिखना है मुझे। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मैं प्लस भी कर सकता हूँ और माइनस भी कर सकता हूँ, ध्यान रखना भाई, प्लस कर सकता हूँ या माइनस, तुम बताओ मुझे। ये एक स्क्वायर टर्म है तो प्लस लिखूँ कि माइनस, प्लस लिखनी पड़ेगी क्योंकि स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, माइनस में नहीं आता। तो हमारे को दोनों साइड में इस टर्म को प्लस करना। दोनों साइड में क्यों किया भाई, क्योंकि सर इक्वेशन है, इक्वेशन में बोथ साइड हमें कोई भी काम होता है वो करना होता है, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई रहती है। तो दोनों साइड में ऐड करेंगे, अब इसको हम आगे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है, क्यों उसमें स्टेप्स लिखी हुई थी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करके दोनों साइड में ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सिंगल बनाओ, सब में टर्म में डिवाइड कर दो। तो वो सारी बातें मैं तुम्हें समझा पाया कि नहीं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और समझ में आ रहा है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करो, इसके लिए कहना नहीं पड़े, अच्छे बच्चे हो आप, है ना। तुम्हारा बस यही सपोर्ट मिलता रहे बहुत है मुझे, इससे ही मैं काम चला लूँगा। चलो अब सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ, तुम मेरे साथ हो। तुम बोलोगे सर ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है प्लस सी होता है दैट इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या होता है सर, जो कांस्टेंट होता है उसको उधर भेज दो, कांस्टेंट हमें अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये ले, मैंने इधर भेज दिया, माइनस सी हो गया। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सिंगल रहना चाहिए, यहाँ पे ए है इसके मल्टीप्लाई में, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, इसको भेजो यहाँ से। तो मैंने कहा ठीक है, इसको भेजने के लिए डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड में, बोथ साइड में मैं ए का डिवाइड करता हूँ। तो बोथ साइड में ए का डिवाइड करने का मतलब है ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स दैट इज माइनस सी अपॉन ए। अब यहाँ पे देखो एक स्क्वायर की टर्म है, दूसरी 2ax है। अब मैंने रूल बताया या हमने जो सीखा वो क्या है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो। b अपॉन ए का हाफ क्या होगा, b अपॉन ए में 2 का डिवाइड करना है, मैं 2 को 2/1 लिख के ऊपर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसका रेसिप्रोकल ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, जिसको तुम लिख सकते हो b अपॉन 2a। इसका स्क्वायर दोनों साइड में ऐड करना पड़ेगा, तभी इधर वाला कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो तुम कहोगे बोथ साइड ऐड दिस टर्म, तो मैं लिख देता हूँ ये मेरा ऐसे का ऐसा प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इधर भी मुझे ऐड करना होगा तो मैं लिखूंगा प्लस का b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। सही है क्या भाई ये बात, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये क्या बन गया, ये बन गया x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आनी चाहिए बस, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस b कंप्लीट स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस, अब तुम करके देखो 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स, यही करेंगे। 2 से 2 कट जाएगा, आएगा क्या b अपॉन ए एक्स, यही आ रहा है क्या यहाँ पे, एकदम सही है। तो ये हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सो ये हमारा स्क्वायर बन गया। उधर वाले को सोल्व करो, उधर वाले को सोल्व करोगे तो एलसीएम लेना होगा क्या, चलो फटाफट एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4a स्क्वायर आएगा, a का डिवाइड किया तो 4a बचा, 4a इससे मल्टीप्लाई तो माइनस के 4ac हो गए, उधर प्लस के b स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख दूँ, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। मुझे सर इसमें x की वैल्यू चाहिए तो मैं इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करता हूँ। तो जब भी पावर ट्रांसफ़र होती है रेसिप्रोकल हो जाती है, या फिर तुम ऐसे कह सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वो भी एक रूल है। तो तुमने स्क्वायर ट्रांसफ़र किया तो वो स्क्वायर रूट बन गया, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट लेना है b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का। ऊपर वाला तो ऐसे का ऐसा, यहाँ से प्लस माइनस लग जाता है। क्यों लग जाता है बेटा, क्योंकि देखो ये एक पक्का स्क्वायर है, किसी न किसी का तो स्क्वायर है, तभी रूल सेटिस्फाई होगा। अगर ये स्क्वायर है तो हमें एक बात पता है, -2 का स्क्वायर भी +4 होता है और +2 का स्क्वायर भी +4 होता है। तो जब हम इस √4 का, या बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमें पता थोड़ा ना, इस पर लिखा हुआ थोड़ा ना ये माइनस का है ये प्लस का है, नहीं लिखा हुआ होता ना। तो इसलिए हम √4 की वैल्यू +-2 लेते हैं कि दोनों हो सकती है, ठीक है। यही यहाँ पे एक मेन फोकस समझने वाली भी थी। तो यहाँ से तुम कहोगे सर ऊपर वाले का तो अंडर निकल नहीं सकता, तो उसको b स्क्वायर माइनस 4ac लिख देता हूँ। इसका मैंने निकाला था तो इसके साथ प्लस माइनस था, मैंने ऊपर रखा है। तो 4 का 2 होता है और a स्क्वायर का a होता है। यहाँ से बचा x प्लस बी अपॉन 2a। मुझे x की वैल्यू चाहिए, इसको उधर भेज देता हूँ, तो ये हो गया -b अपॉन 2a प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो x की वैल्यू है, दो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, क्या है, एक तो x की वैल्यू है -b अपॉन 2a, प्लस ले लेंगे साइन, तो √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाएगा। एलसीएम लेके भी कर सकते हो। और x की वैल्यू यहाँ से जब माइनस साइन लेंगे तो -b अपॉन 2a माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, यही हमें करनी थी। तो इस पे पहले हम न्यूमेरिक कोफिशिएंट्स करते हैं नंबर वाले, फिर हम अल्फ़ाबेट वाले करेंगे। तो ये बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट करना और बताना मुझे। चलो नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। सो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रहा है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है इसको। तो तुम कहोगे सर इसको ले लो पहले, तो मैंने कहा ले लिया। 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज 0। सबसे पहला काम, ये किसी का स्क्वायर है, दिख रहा है मुझे, ये स्क्वायर है बट मुझे लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना, पहले सर इसको 9 को हटा दो यहाँ से। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 15/9x प्लस 6/9 इज 0। लैंग्वेज तुम लिख लेना, मैं तुम्हें स्टेप्स बताता जा रहा हूँ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को क्या बना दिया, 1 बना दिया। दूसरा, सर कांस्टेंट को उधर भेजो, हमें पसंद नहीं है कांस्टेंट, हम इसमें से निकालेंगे कांस्टेंट, हमारे को तो चाहिएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे, इज माइनस 6/9। अब मेरे को पता है ये 2ax है या 2ab है, x तो दिख गया, इसके अंदर 2 और एक टर्म है, दोनों छुपी हुई है। माइनस है तो इसका मतलब क्या है, ध्यान रखना, माइनस है तो दोनों टर्म्स के बीच में माइनस साइन है, ये भी ध्यान रखना। x का कोफिशिएंट जो x वाली टर्म होती है उसके साइन पे डिपेंड करता है कि ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म है उनके बीच में प्लस है कि माइनस है, ठीक है। तो तुम कहोगे सर इसका हाफ करो, तो 15/9 का हाफ करूँगा तो इंटू 2 कर दूँ, 19, 9 2 18 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 15 अरे इसको सोल्व कर सकते हो ना, सोल्व कर लेते हैं सर, क्यों टेंशन ले रहे हो सर। इसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 5/3x। अब ठीक है, 3 3 9, 5 3 15, और उसको भी मैं 3 से कैंसिल कर लेता हूँ, 3 2 6, 3 3 9। अब थोड़ा कैलकुलेशन छोटा लग रहा है। अब मुझे 5/3 का हाफ करना है, तो मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि हमने सीखा था ना रेसिप्रोकल करके करेंगे। तो 5/6, तो बोथ साइड हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इधर तो हमें करना ही है, इधर तो इसलिए करना है क्योंकि हम स्क्वायर ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर बना देंगे। अब इसका और इसके डिफरेंस का स्क्वायर है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखना एक बार, उधर वाले नहीं लिखी मैंने, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, a स्क्वायर b स्क्वायर ab, 2 मल्टीप्लाई होगा कट जाएगा 3। ओके, इधर क्या लिखोगे, -2/3 तो पहले से था, प्लस कर दिया आपने 5/6 का होल स्क्वायर। तो तुम लिखोगे दिस इज -2/3 प्लस 25/36। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बेटा, 36 आएगा, और 3 का डिवाइड 36 में 13 टाइम्स आएगा क्या, नहीं 12 टाइम। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले को, तो -24 हो गया प्लस 25। ये वैल्यू क्या है, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अब हमें इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/36 प्लस का 1। अगर तुम यहाँ पे देखो समझना चाहते हो, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, अगर ये माइनस का आ जाएगा तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर अगर स्क्वायर रूट लेना चाहते हो तो माइनस का स्क्वायर रूट कभी नहीं आता। -4 का स्क्वायर रूट अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी कोई नंबर का स्क्वायर माइनस में नहीं आता, ये इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं, तो इसके रूट्स रियल नहीं होंगे उस सिचुएशन में। ऐसा क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल नंबर 4 भी मैंने लिखा नहीं है, तो बता देता हूँ, नॉलेज हमें मिलती रहनी चाहिए। तो अब मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, x माइनस 5/6 इज स्क्वायर रूट ऑफ 1/36, और इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1/6 आएगी क्या, यस। ध्यान रखना 36 6 का स्क्वायर है, बट प्लस माइनस लेना ज़रूरी है हमें। तो यहाँ से अगर प्लस माइनस लेंगे तो x की वैल्यू 2 वैल्यू नहीं आएंगी, पहली बात तो ये, दूसरा कॉन्सेप्ट भी कहता है। सो x की वैल्यू निकालेंगे तो पहली वैल्यू क्या आएगी, 1/6 प्लस का ले लेता हूँ मैं, और इसको इधर भेजूँगा तो प्लस के 5/6 हो जाएंगे। तो यहाँ से आएगा 6/6, 1 आ गया। अब मैं x की वैल्यू लेता हूँ, ये वैल्यू -1/6 ले लेता हूँ, और इसको इधर भेजूँगा तो प्लस का 5/6 होगा। अब मैं जब एलसीएम लेके इसको सोल्व करूँगा तो ये आएगी मेरी 4/6, तो कैंसिल करोगे 2 से तो 2/3। तो एक वैल्यू x की ये रही, दूसरी वैल्यू ये रही, समझ में आया। चलो फटाफट इसी के साथ दूसरा करता हूँ। अब थोड़ा सा मैं फास्ट करूँगा, तो मेरे साथ बने रहना। और तुम्हें कैसा लगा, समझ में आ रहा है, देखो सुनोगे वीडियो देखोगे तो पक्का समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, हर एक बात समझाइए। मैं इसको लिखता हूँ। सबसे पहला काम मेरा क्या होता है, मेरे को याद आया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं सर, तो इस 2 का डिवाइड सब में कर देता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ +3/2, उधर 0/2 लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं कांस्टेंट टर्म को उधर भेजूँगा, मेरा काम है
इसमें से ही टर्म निकालना। किस में से? इसमें से b निकालना। इसको -3/2 लिखूँगा। अब इसका हाफ करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि मुझे पता है 2ab है इसके अंदर, तो तुम सिंपली बोलोगे x² - 5/2x। प्लस क्यों करूँगा? क्योंकि स्क्वायर टर्म हमेशा प्लस में रहती है, इसलिए प्लस करूँगा। उधर भी क्या करूँगा मैं? इसी के स्क्वायर का प्लस करना पड़ेगा, इक्वेशन है। अब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये x - 5/2 का होल स्क्वायर बनेगी। माइनस क्यों आया? क्योंकि x की जो टर्म थी वो माइनस साइन रखती है, तो अगर 2ab माइनस का है तो उसके अंदर माइनस साइन है। प्लस का होता। अब हाँ, यहाँ पे ये भी दिक्कत है, कोई बच्चा अगर ये कहते हैं -x है प्लस 5/2, सही बात है, उसकी गलत नहीं है, बट हम इसमें माइनस ले लेंगे, एक ही बात है। सो उधर क्या लिखोगे? ये हो जाएगा -3/2 प्लस 25/4। ठीक है। अब तुम कहोगे इसका एलसीएम ले लो सर, 4 आ गया, तो यहाँ से 2 टाइम गया -6 प्लस 25। ठीक है, ठीक है। -6, 3 का स्क्वायर 6 होता है, 3 2 6 होता है, और 2 टाइम। ठीक है, ओके ओके, गलत कर दिया क्या? ये 4 आएगा, सॉरी, यहाँ पे भी 4 आएगा, तो ये आएगा 16। तो एलसीएम आया 16, तो 16 एलसीएम आया, तो 8 टाइम डिवाइड गया, 8 3 24 माइनस के, ऐसे होगा, है ना, हो जाता है कभी कभी। तो ये x - 5/4 का होल स्क्वायर। अब तुम लिखोगे ये आएगा 1/16 आएगा सर, और यहाँ से x - 5/4 और इसका स्क्वायर रूट लगा देता हूँ, सही बात है। अब मेरे पास क्या आएगा? x - 5/4 इज़ +-1/16। किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है, तो +-1/4। x की वैल्यू निकालूंगा तो 1/4 प्लस 5/4 होगी, और दूसरी x की वैल्यू जो होगी -1/4 प्लस के 5/4 होगी। तो इसका एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, -1 प्लस 5, तो 4/4 इज़ 1। एक वैल्यू तो आ गई 1, और इसमें देखेंगे तो एलसीएम 4 लेंगे तो 1 + 5 दैट इज़ 6/4। 2 से कैंसिल करेंगे 3/2। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 3/2 आ रही है क्या? यस, 3/2 और 1 है। क्लियर हो पाया? चलो नेक्स्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, जो यहाँ पे लिखा हुआ ही है। इसके हमें जीरोज़ निकालने हैं, तो बड़ा अब थोड़ा देखो, अब हम बेसिक वाले ईजी वाले तो आएंगे नहीं, है ना, एक्सरसाइज में भले ही मिल जाए, बट अब एग्जाम्पल आएंगे, वो थोड़े थोड़े नई नई बातें सिखाएंगे, तो थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट रहना। इसमें देखो, सबसे पहले ये लिखा हुआ है ऐसे, तो मुझे पता है इसके अंदर मुझे क्या करना है। मुझे सबसे पहले x² कोफिशिएंट 1 बनाना है, 5 का डिवाइड करूँगा, x² - 6/5x प्लस 2/5 इज़ 0। अब 2/5 को उधर ले जाएंगे, तो ये बनेगा x² - 6/5x इज़ -2/5। अब मुझे इसका हाफ करना है, इस पूरे कांस्टेंट टर्म का, इस कांस्टेंट टर्म का, और दोनों साइड में ऐड कर देना है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 6/5x प्लस, मैं ऐसे लिखूँगा 6/2 × 5, हाफ करूँगा तो, और 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 3, तो 3/5 का होल स्क्वायर ऐड कर दो दोनों साइड में। तो इधर भी मैं ये करता हूँ -2/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। ये टर्म है x², तो x - 3/5। माइनस क्यों आया भाई बताओ मेरे को? क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस आया। उधर क्या आएगा? -2/5 प्लस 9/25। ऐसे सोल्व करेंगे तो 25 एलसीएम आएगा, 5 टाइम 5 2 10, माइनस के 10 प्लस के 9, ये आएगा क्या? 5 5 जा, तो अच्छा 5 2 10 सही है, माइनस के 10 प्लस के 9। ओके, कुछ गलती कर दी क्या? 1 मिनट रुकना। 3 3 जा 9, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे -2 है बेटा, क्वेश्चन ही गलत लिख लिया था, तभी मैं सोचूं क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, माइनस में तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे -2/5 है, तो इधर आगे प्लस का बन जाएगा, और यहाँ पे ये भी प्लस का रहेगा, और बेटा ये भी प्लस का रहेगा। इसको मैं प्लस का लिख लेता हूँ, तो ये वैल्यू क्या आ गई? 19/25, और इधर से वैल्यू आएगी x - 3/5, और ये भेज देंगे स्क्वायर रूट में। यहाँ पे भी x - 3/5 का होल स्क्वायर है। अब देखो, तुम उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे, 19 तो किसी का होता नहीं है, 25 5 का होता है, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो? सर दिस इज x - 3/5 इज ±√19/5, ऐसे लिख सकते हो। अब तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, तो तुम कहोगे √19/5 प्लस 3/5, एक तो ये हो गया। दूसरी वैल्यू क्या आएगी? x इज़ -√19/5 प्लस 3/5, क्योंकि इसी के पास तो प्लस माइनस है, एक बार प्लस दे दो एक बार माइनस, तो इससे लिखोगे 3 - √19/5, और इससे क्या लिखोगे
3 प्लस √19/5। ये दोनों x की वैल्यूज हो जाएंगी। तो इसके साथ प्लस माइनस डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट हम सेपरेटली समझते हैं। पहले प्लस वाला नंबर लिखते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 पहले लिखा है। और हमेशा यही होता है कि अंडर रूट वाला नंबर बाद में लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये थे एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए थोड़ी सी बात समझनी है, कुछ ज़्यादा नहीं समझनी, कि सर अगर सॉल्यूशन हम निकालते हैं तो उसको हम रूट्स बोलते हैं। एक्स की जो वैल्यूज आएंगी उनको क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। बट वो रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, ये टॉपिक नेक्स्ट है थोड़ा सा। बट पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है, बट हमें ये नहीं कहा है कि होता क्या है। तो सिमिलरली मैं तुमसे बस एक ही बात समझाना चाहता हूँ, नो रियल रूट्स का मतलब होता है इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी वो रूट्स है जो मतलब इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे नंबर नहीं है पॉसिबल, बट इमेजिन किए हुए वो नंबर्स को, तो वो समझना है। तो हमें वैल्यू नहीं निकालने की कौन से होंगे, आगे फर्दर पढ़ेंगे, बट अभी नहीं पढ़ना। तो सिमिलरली हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इस पर अप्लाई करना है और कहाँ पे रुकना है वो समझना है। तो सबसे पहले तुम कहोगे ये इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सबसे पहले इसको लिखूंगा x² + 3/4x + 5/4 इज 0। यस और नो, x² कोएफिशिएंट 1 बनाया। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा x² + 3/4x, इधर भेज देता हूँ -5/4, और इधर मैं ऐड कर देता हूँ किसको, 3/4 का हाफ, दैट इज 3/8 का स्क्वायर, और उधर भी मैं ऐड कर देता हूँ 3/8 का स्क्वायर। यही करोगे, ओके। तो इसको लिखोगे x + 3/8 का स्क्वायर। क्यों आया भाई प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस था। बट इधर क्या हो जाएगा, -5/4 + 3 3 = 9, 8 8 = 64। अब देखो 4 और 64 में एलसीएम 64 ही आएगा क्या, क्यों आएगा, 4 1 = 4, 24 कितने टाइम, 6 टाइम, 16 टाइम। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 64 में 4 का डिवाइड, 4 1 = 4, बचे 8 नहीं 6, तो ये 24 आ गया। तो 16 टाइम, तो हम 16 5 जा करेंगे, तो माइनस के 16 × 5, 6 5 = 30, 5 3 = 80, 16 5 = 80 होते हैं, तो माइनस के 80 प्लस के 9, तो ये आ गए माइनस के 81/64। ये वैल्यू सॉरी ये आ गया 71। ये वैल्यू माइनस में आ रही है, एक बार मैं चेक, हाँ यही आ रहा है, -71/64 आ रहा है। इसका मतलब सर यहाँ तक की बात तो ठीक थी, बट अब जब मैं स्क्वायर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये स्क्वायर रूट आएगा, और स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर्स का नहीं निकालते हम। तो इस कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे इस कंक्लूजन पे निकले हैं कि द वैल्यू ऑफ x + 3/8 स्क्वायर इज इन माइनस, हैव नेगेटिव साइन। दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नॉट नेगेटिव। दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं मैंने तुम्हें। फिर भी अगर कोई बच्चे को डाउट है तो फटाफट कमेंट करना। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स बचे हैं 5 6 7 वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक मैं तुम्हारे डाउट्स का वेट कर रहा हूँ, कोई डाउट्स हो तो बता सकते हो। ओके, थैंक यू।